हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ TSSB TGT मैथ्स का 2014 का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पार्ट 2। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए जो भी स्टूडेंट्स TSSB की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो है MCQs की वीडियोस लेकर आऊँगी ताकि उनको प्रिपरेशन करने में हेल्प हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 111। ये 2014 के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस हैं। तो 11 में क्या था, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द नंबर्स x + y² + x - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर x + y का होल स्क्वायर और x - y के होल स्क्वायर का अर्थमेटिक मीन निकालें तो वो किस ऑप्शन के इक्वल होगा, ये हमें फाइंड करना है। चलिए ये फाइंड करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन यहाँ पे क्या है, 2 नंबर्स का है। तो यहाँ पर x में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम a + b ले लेते हैं अपॉन 2। ठीक है, तो a क्या है यहाँ पर x + y होल स्क्वायर और b क्या है यहाँ पर x - y होल स्क्वायर अपॉन 2। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। x², देखिए a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला में अब लगा देंगे, x² + y² + 2xy। अब यहाँ पर अब इस वाले में लगाएंगे x² + y² - 2xy। ठीक है, प्लस माइनस वाले में ये अंतर होता है। अब इनको हम यहाँ पर ये कैंसिल कर देंगे हम। अब इसके बाद हमने कैंसिल कर दिया तो ये देखिए x से x² से x² ऐड हो जाएगा, y² से y²। तो ये कितना आ गया, 2x² + 2y² डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू। अब इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं, x² + y² डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा x² + y²। ये देखिए ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन ही है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द सम ऑफ द फाइनाइट सीरीज 5 + 8 + 11 + 43 + -47 + 50 इज़। ये एक फाइनाइट सीरीज़ है। फाइनाइट है मतलब इसकी कोई लिमिट है, 5 से लेकर 50 तक है। ये यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है 5 है और लास्ट टर्म कितनी है, 50 है। तो उसको हम फाइनाइट सीरीज़ कहते हैं जिसमें लास्ट टर्म हमें दी हुई होती है। तो इसका हमें क्या निकालना है, सम फाइंड करना है। तो ये एक, अब ये कौन सी सीरीज़ है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास का ये 4th या 5th चैप्टर है, 5th चैप्टर है ये। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए ए क्या है, 5 है और डी कितना है, डी का मतलब डिफरेंस। हर एक टर्म के बीच में अगर डिफरेंस कॉमन होता है तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो AP सीरीज़ होती है। क्योंकि देखिए 8 - 5 कितना है, 3 है। 11 - 8 करें तो वो भी 3 है। यहाँ पर देखिए 50 - 47 करें तो वो भी 3 है। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। हर एक टर्म के बीच में अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है तो वो AP सीरीज़ होती है। और यहाँ पे nth टर्म कितनी है, nth टर्म का मतलब लास्ट वाली टर्म जो होती है वो 50 है। तो इससे हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है और nth टर्म भी है। तो फॉर्मूला होता है TNth इक्वल्स टू A + n - 1D। TNth और n क्या होता है, n मतलब कितनी उसमें टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स है, 10 हैं, 20 हैं। तो हमें पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि टर्म्स कितनी है। जब हमें ये पता चल जाएगा टर्म्स कितनी है तो हम SN वाला फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम पुट करते हैं 50 इक्वल्स टू A है 5 प्लस n हमें इसमें फाइंड करना है और D कितना है 3। तो ये कितना हो गया 50 इक्वल्स टू, अब देखिए ये 5 हम इधर ले आते हैं, 50 - 5 इधर बचेगा n - 1 × 3। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना बचा 45 इक्वल्स टू n - 1 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस 3 को हम इसके 45 के नीचे ले जाएंगे तो n - 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 15, क्योंकि 3 से 45 कैंसिल हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। यानी कि हमें क्या पता चला कि इस
इस AP में कितनी टर्म्स हैं टोटल? 16 टर्म्स हैं। अब हमें पता चल गया 16 टर्म्स हैं, तो हम सम ऑफ n टर्म, हमें सम निकालना है ना, तो सम ऑफ n टर्म्स हम निकाल सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है? S16, यानी कि 16 टर्म्स का सम निकालना है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है इसका n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो n कितनी है इसमें? 16 है। 16 डिवाइडेड बाय 2, 2a, 2 इंटू a 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, प्लस n कितनी है? 16, 16 माइनस 1 हो जाएगा 15, 15 और d कितना है? 3। तो ये इससे कैंसिल हो गया करके 8, और ये 10 प्लस 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 45। तो अभी हो गया 8 इंटू 55, 8 इंटू 55 कितना होता है? 450। तो सम ऑफ 16 टर्म्स कितना हो गया? 450। चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है। ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन में देखिए आप यहाँ पर ये 440। ठीक है, बी ऑप्शन में आपका ये मैच हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 4 ग्रीन बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ आइदर अ रेड बॉल और अ ग्रीन बॉल। देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि एक बैग के अंदर 6 रेड बॉल्स हैं और 4 ग्रीन बॉल्स हैं। अगर हम एक बॉल रैंडमली निकालें, मतलब बिना देखे हम उसमें से कोई भी बॉल उठा लें, तो उस बॉल के उठाने की, मतलब बॉल के कलर होने, कौन सा कलर हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मतलब वो रेड बॉल भी हो सकती है और ग्रीन बॉल भी हो सकती है। इस तरह से निकालनी है कि वो रेड बॉल भी हो, मतलब जब हम बिना देखे निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर रेड भी हो और रेड हो या ग्रीन हो, दोनों ही इन्होंने दे दिया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए रेड बॉल है 6, ग्रीन बॉल है 4, तो टोटल बॉल्स कितनी, और टोटल बॉल्स कितनी है? 4 प्लस 6 कितना हो गया? 10 बॉल्स हैं। तो PE प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है कि रेड बॉल भी हो सकती है, ग्रीन बॉल भी हो सकती है। तो क्या होता है? NE नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल इवेंट्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ इवेंट्स देखिए 6 भी हो 4 भी हो, तो हम क्या लिख सकते हैं? दोनों को ऐड करके लिखेंगे, क्योंकि रेड बॉल कितनी है? 6 है और ग्रीन बॉल 4 हैं, तो दोनों ही हो सकती हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? वो 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट कितने हैं? 10 बॉल्स हैं, तो 10 है, टोटल इवेंट्स 10 है, तो इसमें ये सिंपली हो जाएगा 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन और रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है। 1 देखिए फर्स्ट ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 114। 7 persons are to be seated in a row. The probability that the 2 particular person sit next to each other is। 7 पर्सन हैं, वो एक रो में बैठे हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, एक रो में बैठे हुए हैं, तो द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 पर्टिकुलर पर्सन सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो 2 अलग अलग पर्सनस की एक मतलब लगातार एक के बाद एक बैठने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हम ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? ये फैक्टोरियल वाला जो होता है ना, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ वेज। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ वेज इन विच 7 persons आर सीटेड इन अ रो। क्या होगा? 7 है ना, 7 पर्सन है, तो हम क्या लिखेंगे? 7 फैक्टोरियल। 2 person सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, 2 persons सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। 2 पर्सनस को ले रहा है। अब जैसे सपोज ऐसे है 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 एक पेयर, 2 पेयर, 3 4 5 6 पेयर है ना, तो हम लेंगे 6 फैक्टोरियल इसमें। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
7 फैक्टोरियल इंटू 2, क्योंकि 2 किस लिए लिया है, क्योंकि 2 पर्सन्स हैं एक दूसरे के नेक्स्ट बैठे हुए हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 फैक्टोर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, सॉरी 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट, कितना बचा 2/7। अब देखिए 2/7 कौन सा ऑप्शन है इसमें, ए ऑप्शन, हाँ ठीक है, सी ऑप्शन है इसमें ये। तो यहाँ तक समझ आ गया। चलिए आगे करते हैं। नाउ 115 फॉर एनी एवरी ई इफ़ पी इक्वल्स टू 0.999 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी नॉट ई। ये कह रहा है कोई इवेंट है, फॉर एनी एवरी इवेंट, ठीक है, अगर उसकी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.999 है, तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम जो है प्रोबेबिलिटी के होने को क्या मानते हैं, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 हो, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, ठीक है। अब तो हम 1 में से माइनस करेंगे इसको सिंपली हम, तो पी नॉट ई इक्वल्स टू 1 माइनस टोटल, मतलब एक्चुअल प्रोबेबिलिटी क्या होती है किसी भी इवेंट होने की, 1 होती है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो 1 तो ना होने की क्या होगी, 1 में से पी ई को हम माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 0.999 कितना बचेगा 0.001, ठीक है। ये ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 45. It was later found that 2 observations 19 and 31 recorded incorrectly as 91 and 13. Then the correct mean is, ये इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हमारे पास 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका मीन कितना है 45 है, ठीक है, ये हमें गिवन है। टोटल ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है कितनी है 100, और उनका मीन ये हमें गिवन है 45। तो इसमें बाद में देखा गया कि जब हम ये इन्होंने 100 ऑब्जर्वेशन का मीन निकाला था, तो 19 और 31 को इनकरेक्टली इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। क्या कर लिया, 19 को 91 करेक्ट रिकॉर्ड कर लिया और 31 को 13, तो उसकी वजह से जो मीन है ये गलत आया होगा ऑब्वियसली। तो ये कह रहा है कि तो करेक्ट मीन क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन तो देखो सेम ही रहेंगी, लेकिन इन्होंने मीन गलत निकाल दिया। गलत क्यों निकाल दिया, क्योंकि 19 की जगह 91 पढ़ लिया और 31 की जगह 13 पढ़ लिया, तो हमें अब करेक्ट मीन निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन कितना होता है, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, देखिए मीन यहाँ पे लिख लेती हूँ नीचे 45 इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है ये, यहाँ हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, हमें पता नहीं है ना सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है, ठीक है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमारे पास आ गया, ये आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा, फिर 45 की मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे। इस तरह के क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ये तो इन्होंने इसमें दे दिया टीजीटी का जो मैथमेटिक्स का अलग होता है, अलग से होता है पेपर, लेकिन ये उसमें मेंटल एबिलिटी में भी आ जाते हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये कब है, जब हमने गलत रिकॉर्ड किया था, और अगर हम इसको सही रिकॉर्ड करते तो जो गलत रिकॉर्ड किया है हमने उसको तो माइनस कर देंगे इसमें से, तो करेक्ट वो आ जाएगा ना हमारे पास मीन, करेक्ट मीन क्या होगा, सॉरी करेक्ट ऑब्जर्वेशन होगी हमारी 4500 माइनस क्या करना है, जो हमने गलत रिकॉर्ड किया है 91 प्लस 13, और प्लस क्या कर देंगे 91 प्लस 13, तो वो करेक्ट ऑब्जर्वेशन आ जाएगी ना। ये तो था रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, ये है करेक्ट ऑब्जर्वेशन, माइनस ये कितना हो गया 104, और प्लस ये हो गया हमारा, ये 31 है ना, हाँ 31, तो ये हो गया हमारा 40। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसको 40 को फिर प्लस कर देंगे, तो हम इसको
करेंगे। ये 19 + 31 जो है ना, ये क्या होगा 50 होगा, सॉरी गलती से मैंने 40 लिख दिया इसको। तो इसमें से इसको माइनस करके तब 50 ऐड करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करें तो आ जाएगा 4396 + 50, ये हो गया हमारा 6444। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा करेक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, करेक्ट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया। तो अब हम इससे क्या है, करेक्ट हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी है, तो करेक्ट मीन निकाल लेंगे। करेक्ट मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास आएगा 4446 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो 100 है। इससे इसको कैंसिल करिए तो कितना आ गया 44.46। देखिए फर्स्ट ही ऑप्शन इसमें हमारा ये मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल नंबर 1.23657657657657657 इज इक्वल टू रेशनल नंबर। ये देखिए कौन क्या है, ये रेशनल नंबर है, रीअकरिंग जो होते हैं वो, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग, ये वो क्वेश्चन है रेशनल नंबर का। ठीक है, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, उसी चैप्टर से रिलेटेड है, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हमें क्या करना है, ये डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर बनाना है हमें। ठीक है, तो इसको हम पहले लेट x इक्वल्स टू 1.23657657657। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और x इक्वल्स टू 1.23, इसके बाद ये रिपीट हो रहा है 657 657 657, टर्मिनेट नहीं हो रहा, रिपीट हो रहा है। तो 657 के ऊपर हम बार ले लेते हैं। बार का मतलब क्या है, ये तीनों चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, तो हम इसको बार लेके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। मल्टीप्लाई बाय, तो मल्टीप्लाई बाय हम किससे करते हैं, हम इसको पॉइंट हमें हटाना है इसमें यहाँ से, तो 100 से कर लेते हैं, 100 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो गया 100x इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 123.657। ये हमें पॉइंट यहाँ पर लाना है जहाँ पर ये बाहर है। ठीक है, अब ये हो गई सेकंड इक्वेशन। नाउ अब हमें यहाँ से भी पॉइंट हटाना है, मल्टीप्लाई बाय, इसी सेकंड इक्वेशन में हम कर लेते हैं, नहीं फर्स्ट इक्वेशन में कर लेते हैं हम, किससे मल्टीप्लाई 10,000 से बोथ साइड, इन इक्वेशन फर्स्ट इस वाली में। तो ये हो जाएगा 10,000x इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा 123.657। अब हम अगला वाला 657 ले लेते हैं इसमें, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड में से हम करेंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड वाले को, हाँ थर्ड इक्वेशन में से सेकंड वाले को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये सब हट जाएंगे यहाँ, क्योंकि हमें डेसिमल ही हटाना है ना, तो डेसिमल हट जाएंगे इसमें से। कितना हो जाएगा 10,000x माइनस 100x इक्वल्स टू 123,657.657 माइनस, नीचे लिख लेती हूँ चलो इसके, माइनस 0.657 के नीचे 0.657, और ये आ जाएगा 321, ये माइनस होके 0 0 0 हो गया ना, और ये बचा 4 3 5 2 1, और यहाँ से इसको करेंगे तो ये कितना 10,000 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 99900x इक्वल्स टू, ये हो गया 12534। 0.00 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल्स टू 12534 डिवाइडेड बाय 99900। अब देखिए ये कहीं मैच हो रहा है, x माना था ना हमने स्टार्टिंग में इसको, तो इसके इक्वल क्या हो गया, ये हुआ ना। तो देखते हैं कहाँ मैच हो रहा है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, 1 2 3, ओ सॉरी हमें लिखना भूल गई, 1 2 3, ठीक है 1 2 3, हाँ ये मैच हो रहा है।
ऑप्शन डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट x एंड y बी रियल नंबर एंड x इक्वल्स टू एक्स वाई, वाई इक्वल्स टू 1/x। ये x एक ये सेट दिया हुआ है और y ये दूसरा सेट दिया हुआ है, एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू माइनस एक्स। इस तरीके से दो सेट दिए हुए हैं। चलो इन सेट को हम पहले फाइंड कर लेते हैं। x सेट क्या होगा, अगर हम x को देखो, x डज नॉट इक्वल टू 0, x को 0 नहीं लेना इसमें, 1। अगर हम 1 लें x को तो y क्या होगा, ये भी 1 हो जाएगा। है ना, ये भी 1 हो जाएगा। फर्स्ट इस सेट का फर्स्ट सबसेट। अब 2 लें तो ये क्या हो जाएगा 1/2, 3 लें तो 1/3 एंड सो ऑन, इस तरीके से। और y क्या होगा, y होगा y ये y क्या है, माइनस एक्स है। x को अगर 1 ले तो y हो गया -1, 2 -2, 3 -3, इस तरीके से निकलेंगे। अब हमें क्या कह रहा है, इसका ये रियल नंबर है, बी टू सेट देन। अब इनमें से हमें देखना है कि कौन सा, इन दोनों के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। देखिए x इंटरसेक्शन y, x और y का इंटरसेक्शन, x कुछ मैच हो रहा है, इंटरसेक्शन मतलब जो इनमें सेम हो, तो कुछ भी मैच नहीं हो रहा, तो ये तो हो नहीं सकता, कुछ मैच ही नहीं हो रहा। तो देखिए कौन सा हो सकता है, x इंटरसेक्शन y, ये भी नहीं हो सकता। ये होगा फाई का मतलब है कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, तो सी ऑप्शन होगा इसमें। इफ़ g इक्वल्स टू 1 1 2 3 3 5, ये सबसेट दिए हुए हैं इसके, इज़ अ फंक्शन डिस्क्राइब्ड बाय जी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ये जी जो है उस, ये इसके सेट्स दिए हुए हैं, इसमें जी एक्स जो है इस तरह से, ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन करा हुआ है। देन व्हाट वैल्यू शुड बी असाइन टू ए एंड बी, तो ए और बी की वैल्यू क्या हो सकती है, ये हमें फाइंड करना है इसमें। देखते हैं करके। जी एक्स को क्या दिया हुआ है, उन्होंने ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है। सो 1 1 विल सेटिस्फाई इट, तो 1 1 इसको 1 1 बी 2 3 भी सब सेटिस्फाई करेंगे, तो 1 इक्वल्स टू क्या हो सकता है, x की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1 हो गया। और सेकंड सिमिलरली सेकंड वाले में ये लेंगे 3, x की वैल्यू रखेंगे 2a प्लस b, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम a और b की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 2 में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू, ये b से b कैंसिल हो जाएगा ना, तो बचेगा ये 2a - a, तो a की वैल्यू आ गई 2। अब a की वैल्यू को यहाँ 2 को यहाँ पुट कर देंगे, तो कितना हो गया, b की वैल्यू आ जाएगी -1। अब देख लेते हैं a 2 और b -1 कहाँ पर है, ये रहा, सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिमाइंडर व्हेन द सम ऑफ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल डैश 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 99 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 इज़। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए इसको ध्यान से समझिए। चलो पहले लिख लेते हैं, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 प्लस 99 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं। इसमें देखिए कहीं पर इसको हम इक्वल्स टू में ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल आएगा, है ना, और इस तरीके से आगे प्लस 99 फैक्टोरियल। इसके बाद ये 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो हर फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल तो ऑब्वियसली आना ही है, क्योंकि अगर हम 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 4 फैक्टोरियल। 6 को सॉल्व करेंगे 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, यानी कि 3 फैक्टोरियल के बाद हर एक टर्म में 4 फैक्टोरियल आना है। तो देखिए 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं, 1 × 2 × 3 × 4 ये होता है ना, और ये किसके इक्वल है, ये अब देखिए ये 4 आ रहा है इसमें,
4 क्या है, सॉरी 3 2 ज़ा 3 4 ज़ा 12 आ रहा है, और इसका मतलब 4 फैक्टोरियल 12 का फैक्टर है, 12 का फैक्टर है, 4 फैक्टोरियल में 12 आएगा, 12 का फैक्टर है 4 फैक्टोरियल। सो और इसी तरीके से 5 फैक्टोरियल में भी होगा, 6 फैक्टोरियल में भी 3 इंटू 4 सब में आना है, 4 फैक्टोरियल के बाद 3 इंटू 4 सब में आना है। इसका मतलब 12 फैक्टर होगा इन सब का, 12 सभी का फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको अब, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस डैश 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 प्लस 100 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 12n, क्योंकि 3 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल्स हैं वो सभी 12 के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। या तो हम 12 के मल्टीपल उनको बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि वो सभी फैक्टोरियल 12 उनका फैक्टर होगा। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं 12 के वो मल्टीपल होंगे, या बोल सकते हैं 12 उनका फैक्टर होगा। समझ में आ गई बात? यानी कि 3 फैक्टोरियल के बाद जितने भी फैक्टोरियल हैं वो सभी 12 के मल्टीपल होंगे, इक्वल्स टू, अब हम लिख सकते हैं इसको, 1 फैक्टोरियल का तो 1 ही होगा, सॉल्व करेंगे इनको, है ना। तो 2 फैक्टोरियल को 1 इंटू 2 तो 2 ही आएगी वैल्यू। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6 हो गया, प्लस 12n। इसके बाद इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, 9 प्लस 12n। अब ये क्या कह रहा था कि इन सब के सम को अगर 12 से डिवाइड किया जाए, मैंने इसीलिए 12 के इनको मल्टीपल में इसीलिए चेंज किया है क्योंकि ये 12 से हम डिवाइड कर रहे हैं ना। तो डिवाइड करने के बाद हम किस किस को 12 से डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ 3 फैक्टोरियल के बाद वालों को हम 12 से डिवाइड कर सकते हैं, उससे पहले को नहीं कर सकते, क्योंकि वो उससे पहले जो हैं 3 फैक्टोरियल से लेके उससे पहले वाले जो हैं वो 12 के मल्टीपल नहीं हैं। तो क्या होगा, वो ही उसका क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ये समझने वाली बात है ना कि 3 फैक्टोरियल के बाद वाले जो हैं वो सब 12 के क्या है, मल्टीपल हैं। इसका मतलब पूरी तरह से उससे डिवाइड हो जाएंगे, कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा। लेकिन 4 फैक्टोरियल से पहले वाले जो हैं वो 12 के मल्टीपल नहीं हैं, इसलिए वो 12 से डिवाइड नहीं होंगे। इसका मतलब इस सीरीज़ में क्या होगा, जो 4 फैक्टोरियल से पहले वाले हैं वो ही क्या होगा उसका रिमाइंडर होगा। तो बस उसकी वैल्यू निकाल लो। तो रिमाइंडर क्या बचा, ये बचा ना 9, तो 9 ही क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन है इसका। तो ये मैंने आज आपको ये सेकंड पार्ट में लेकर आई हूँ। आई होप सभी को समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, क्वेश्चन समझ आए हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर तो ज़रूर करें, ताकि जो भी इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ्स TGT की, कोई भी हो, यूपी TGT हो, किसी भी प्रकार का TGT हो, कोई सी भी स्टेट का TGT हो, उसमें आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, एंड प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। अब मैं